द्वन्द्वं भक्तवृन्द समन्वितां श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्द सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। इस कलियुग के दुर्दशाग्रस्त जीवों का परम कल्याण करने के लिए अपने स्वयं के धाम में उनको नित्य आनंद प्राप्त कराने के लिए उनको वे नित्य रस का आस्वादन कराने के लिए उस आनंद के रस सागर में इस दुर्दशाग्रस्त जीवों को गोता लगवाने के लिए स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव कांति को लेकर के इस कलियुग के प्रथम चरण में नवद्वीप धाम में श्री सची माता के गर्भ से सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकट हुए। क्यों बोलते ये समग्र विश्व को उस विशुद्ध भगवत प्रेम से आप्लावित करने के लिए और इस जगत में हरिनाम संकीर्तन भगवत नाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए जिन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ उन श्री चैतन्य महाप्रभु को, उन श्री गौरांग महाप्रभु को भला कौन नहीं जानता। अरे
उन्हीं श्रीमन महाप्रभु जी के अहेतु की कृपा से आज केवल उनके प्राकट्य स्थल बंगाल में नहीं, भारत में नहीं, प्रत्युत इस विश्व के कोने कोने तक कृष्ण नाम संकीर्तन का मधुर ध्वनि गूंज रही है। जिन लोगों ने मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी मनुष्य का किस प्रकार का आचरण होना चाहिए उससे विहीन थे, वे लोग भी आज जिनकी कृपा से बड़े ही सुंदर भाव से, निर्मल पवित्र भाव से मृदंग करताल बजाते बजाते वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। वे पाश्चात्य देश के लोगों का विचार करो जो केवल सांसारिक विषय भोगों में ही लिप्त रहने वाले लोग हैं। आज भी वहां के जो यंग जनरेशन है सभी प्रकार के लज्जा का परित्याग करके क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार के सदाचार को ग्रहण करके घर घर में, गली गली में, नगर नगर में, शहर शहर में नृत्य करते करते हैं, धोती पहन करके, साड़ियां पहन करके, मृदंग बजाते बजाते, करताल बजाते बजाते, बड़े भाव विभोर करके क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हम लोग कितने पीछे पड़ गए। अरे जिस देश में, जिस प्रांत में स्वयं कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वहां यदि कोई स्कूल कॉलेज का छात्र यहां तो तिलक लगा के चले जाए, यहां धोती पहन के चले जाए, तो पूरे कॉलेज का प्रशासन, उसके जितने भी सहपाठी है, सब उसके तरफ एक शत्रु के भाव से देखते हैं, अजीब तरफ से देखते हैं कि ये कहां से आ गया बूढ़ा। ऐसा होता ना। लेकिन वहां देखो पाश्चात्य देश में, इसलिए आज से लगभग 500 वर्ष पहले कलिजुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं अपनी मुख से भविष्यवाणी किया था। क्या कि पृथ्वी ते अछयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, कि बहुत शीघ्र ही, अतिशीघ्र ही समस्त विश्व में भगवत नाम का प्रचार होगा। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधिका के भाव और कांति को ग्रहण करके, धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु, वे साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण है, वे परम अवतारी है। इसका प्रमाण किसको दें? बोलते हैं वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में, उपपुराण में, महाभारत में, महापुरुषों के द्वारा रचित ग्रंथों में श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। उनके स्वयं भगवत्ता के प्रमाणों का इतना अधिक उल्लेख है। किसी प्रेमी भक्त के द्वारा बड़े ही सुंदर एक पंक्ति लिखा है, बड़े सरल शब्द में। वे कहते हैं कि भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य जय कली प्रकटे ब्रजराज। वे ब्रजराज
नंदन नंदनंदन श्री कृष्ण बोलते हुए श्रीमती राधा रानी के भाव को, उनके माधुरी को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलियुग में प्रकट हुए। तमाम शास्त्रों के प्रमाण तो है ही, बोलते इन शास्त्रों के प्रमाणों के अतिरिक्त उस समय जब श्रीमन महाप्रभु जी साक्षात प्रकट हुए, उस समसामयिक जो विद्वत समाज हुआ, वे भी अपनी लेखनी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की स्वयं भगवत्ता की प्रत्यक्ष उपलब्धि करके उन्होंने अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। स्तव स्तुतियों के माध्यम से उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। जैसे उस समय के महान प्रकांड विद्वान श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, छल गोस्वामी, विठलेश्वर आचार्य, प्रबोधानंद सरस्वती, कवि कर्णपुर, वृंदावन दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कितनों के नाम उल्लेख करे, सभी ने मुक्त स्वर से, मुक्त हस्त से श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, इस बात का उल्लेख किया है। भले ही भगवान के भगवत्ता को प्रकाश करने के लिए चाहे उनके स्वयं के पार्षद गण हो, उनके भक्त गण हो, ऋषि मुनिगण हो, भगवान के भगवत्ता को प्रकाशित करने के लिए बोलते हैं उन भगवत्ता के गुण का केवल लेश मात्र ही, अनुमात्र स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा भगवान के इस अनंत अनंत गुणों का, भगवत्ता का कौन व्याख्यान कर सकता है। और भगवान स्वयं असमोर्ध तत्व है, ना उनके समान कोई है, ना उनसे श्रेष्ठ कोई है। इसलिए भगवान के भगवत्ता का कोई विचार करे, कोई उसमें तर्क वितर्क करे, कोई लेखे, कोई लिपिबद्ध करे, भगवान के भगवत्ता में किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हो जाता। भगवान परिपूर्ण वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ना हानि हो सकता है, ना किसी प्रकार का बढ़ोतरी हो सकता है। ऐसा इसलिए कुछ लोग समाज में है जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भक्त के रूप में, कुछ लोग उनको प्रेमी भक्त के रूप में, कुछ लोग महापुरुष के रूप में, कुछ लोग आवेशावतार के रूप में, तो कोई अंशावतार के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये उन लोगों की अपनी निजी मान्यता है, उसके विरोध में हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, जिसका जो भाव है वो कहे। फिर भी इस जगत के लोगों के कल्याण के लिए भगवान के भगवत्ता का जो यथार्थ तत्व है उसको जनमानस के निकट तक पहुंचाना भक्तों का कर्तव्य होता है। जैसे कि इतने महान महान विद्वानों ने, महापुरुषों ने, श्रेष्ठ वैष्णवों ने, अनेक शास्त्रों ने श्रीमन महाप्रभु जी के भगवान होने का जो प्रमाण लिपिबद्ध किया है उसको हम लोगों को जानना चाहिए, उस विषय में श्रवण करना चाहिए। जानने का उत्कंठा हो तभी तो ना, श्रद्धा हो तभी तो ना जाने। देखो, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कब आविर्भूत हुए थे?
इनका आविर्भाव उस पुण्य तोया भगवती भागीरथी के परम पवित्र पुनीत तट पर पश्चिम बंगाल के नदिया में श्रीधाम नवद्वीप में, नवद्वीप की मायापुर में 1486 साल में, और संवत ले तो अभी 1542 संवत में। कौन सी साल में? 1486 साल में। और संवत का गणना करें तो 1542। चंद्र ग्रहण का समय था, शनिवार का दिवस था और फाल्गुनी पूर्णिमा का संलग्न था। ऐसे समय में श्रीमन महाप्रभु जी सायंकाल में श्री सची माता के यहां से प्रकट होते हैं। अभी ग्रहण है। उस समय नवद्वीप परम विद्वानों का, परम पंडितों का स्थान था। इसलिए सभी लोग जानते थे कि भैया जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो क्या करना चाहिए। सभी लोग नाम कीर्तन करते हैं। मधुर हरि नाम संकीर्तन मुखरित हो रहा था और ऐसे समय में श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट होते हैं। पिता श्री जगन्नाथ मिश्र और माता श्री सची देवी, इनके सौभाग्य का कौन वर्णना कर सके। वे नवजात शिशु जिनके पिता, जिनके मातामह नीलांबर चक्रवर्ती, वो भी एक प्रकांड और बड़े ही प्रकांड विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ प्रख्यात ज्योतिषी भी थे। वे ज्योतिषी होने के कारण बोलते इस समय में, इस प्रकार शुभ लग्न के समय में शिशु का जन्म होना, ये सिंह लग्न में स्थित है, सिंह राशि में स्थित होने के कारण ये कोई साधारण शिशु नहीं हो सकता। अलौकिक एक महापुरुष के संपूर्ण लक्षण से युक्त ये समय निर्धारित करता है। अभी माता पिता बड़े प्यार से, या पास पड़ोस के लोग भी बड़े प्यार से, कोई उनको गौर सुंदर के रूप में, कोई गौरांगा के नाम से, कोई निमाई के नाम से, कोई गौर हरि के नाम से, तो कोई सचिनंदन के नाम से उनको पुकारते थे। वैसे बचपन में निमाई नाम ही सभी लोग, अधिकांश लोग पुकारते थे निमाई बोल के। निमाई नाम क्यों पड़ा? बोलते जिस समय सची माता इनको जन्म दिया उसी समय एक नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम निमाई पड़ा था। अभी भैया बाल्यावस्था का समय है। क्या होता है? जैसे बाल सुलभ चपलता होता है, वे चपलता के कारण निमाई बड़े ही चमत्कार पूर्ण, अलौकिकता पूर्ण लीलाएं की। चैतन्य भागवत कभी अध्ययन करना आप लोग। निमाई के श्रीमन महाप्रभु जी के ये जो बाल लीला है, बाल्य लीला है, इतना अलौकिक है कि उसको एक बार पढ़ने से ना, या एक बार सुनने से ऐसा लगता है कि बार बार ही सुनता रहूं, बार बार पढ़ता रहूं। पौगंड अवस्था में विद्या विलास का लीला किया, किशोर अवस्था में शास्त्र विधि से विवाह करके शास्त्र सम्मत जो एक आदर्श गृहस्थ का धर्म होता है उसको पालन करके जगत को शिक्षा दिया, और भक्ति प्रचार से इस गौर भूमि को परमानंद में आप्लावित कर दिया।
उसके बाद श्री माधवेंद्रपुरी, ये कौन हुए? ये ब्रह्म माधव परंपरा के प्रेम प्रदाता मूल गुरु हुए। उससे पहले ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम, इस प्रेम के विषय में कोई नहीं जानता था। बोलते हुए माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हुए श्री ईश्वरपुरी जी। उन्हें ईश्वरपुरी से गया में, गया क्षेत्र में दशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा श्रीमन महाप्रभु जी ने ग्रहण किया। और कहते हैं जिस प्रकार एक शिष्य को गुरु के चरण में प्रपन्न होना चाहिए, सदगुरु के चरणों में रह करके शिक्षा ग्रहण करना, उनके आश्रय ग्रहण करना एक शिष्य का किस प्रकार परम कर्तव्य होता है, श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं भगवान होकर के भी वो शिक्षा प्रदान किया। गया से दीक्षा लेकर के श्रीमन महाप्रभु नदिया में वापस आए। लेकिन अवस्था ऐसी था कि कोई भी देखता था कि इसको तो भूत पकड़ लिया है। प्रेम में ऐसे आप्लावित उनका चित्त, प्रेम में प्रवाहित उनका शरीर, प्रेम में विगलित उनके भाव, कोई भी देखता सोचता अरे निमाई पंडित जब से गया में आया पता नहीं उसको कौन सा बीमारी पकड़ा, लोग बोलते वायु रोग हो गया, भूत पकड़ लिया है। वास्तव में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी ने समस्त गौर भूमि को प्रेम में निमज्जित कर दिया। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किया। और बोलते हैं संन्यास ग्रहण के उपरांत 6 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण भारत में और वृंदावन उत्तर भारत में भ्रमण किया, यात्रा किया। और केवल यात्रा नहीं, ये भ्रमण के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से वे लाखों जीवों को, ना केवल मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी उनके संस्पर्श में आए सभी को नाम प्रेम प्रदान करके कृतार्थ कर दिया। उसके बाद 6 वर्ष 15 वर्ष तक उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में अचल रूप से वास किया और श्री कृष्ण प्रेम के प्रवाह से वहीं पर गंभीरा में रहते रहते ये समस्त भारतवर्ष को आप्लावित कर दिया। इसी बीच उन्होंने क्या करते थे, कभी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से, कभी श्री राय रामानंद जी से, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी से, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री कवि कर्णपुर हैं, बोलते ये उनके जो नित्य सिद्ध पार्षद हुए उनके हृदय में ये शक्ति संचार करके क्या किया, शुद्ध भक्ति रस ग्रंथ का उन्होंने रचना करवाया, प्रकट्य करवाया। इतना ही नहीं, बोलते वे पार्षदों को, वे गोस्वामी को इस वृंदावन में भेज करके वृंदावन के लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करवाया। को जानत वृंदावन, को जानत मथुरापुरी। कौन जानता था ये वृंदावन लुप्त हो गया था, जंगल हो गया था। वे श्रीमन महाप्रभु जी ने उन गोस्वामी गणों को हृदय में दिव्य दृष्टि प्रदान करके, शक्ति संचार करके वृंदावन में भेजा।
बोलते उन्हीं से गौरांग देव स्वयं भक्ति के सभी प्रकार के सिद्धांतों से परिपूर्ण अपनी मुख विगलित श्री शिक्षाष्टक की रचना किया और वही शिक्षाष्टक के माध्यम से उन्होंने जीवों को शिक्षा प्रदान किया। कभी कभी ये अपने जो अंतरंग पार्षद होते श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री राय रामानंद जी, इनके साथ एकांत में बैठ करके ये शिक्षाष्टक के जो परम तात्पर्यमूलक रस का आस्वादन करते थे। इसलिए शिक्षाष्टक जो अष्ट श्लोक युक्त शिक्षाष्टक है, ये कोई साधारण नहीं है, बल्कि इस शिक्षाष्टक के द्वारा ही श्रीमन महाप्रभु जी ने रस का आस्वादन करते थे अपनी निजी पार्षदों के सहित। चैतन्य चरितामृत में इस विषय में विशद वर्णन है। केवल इतना ही नहीं, देखो अपन ही आचरी धर्म सिखामू सवारे। स्वयं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने एक तरफ तो उस आदर्श भक्तिमय गृहस्थ लीला का धर्म आचरण करके स्वधर्म परायण होकर के, जहां पर गृहस्थों की उत्थान का शिक्षा प्रदान किया, एक सद गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार का आचरण करना चाहे उसका शिक्षा प्रदान किया, और वहां दूसरी ओर क्या किया उन्होंने, बोलते अपने इस आदर्श त्यागपूर्ण आदर्श त्यागमय जीवन का आचरण करके जो उच्चतम भक्ति रस की पराकाष्ठा है उसको उन्होंने संन्यास लीला के द्वारा संपूर्ण परिव्राजक मंडली को, संन्यास मंडली को, विरक्तों को उन्होंने शिक्षा प्रदान किया। इसलिए वे श्रीमन महाप्रभु, वे श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं भगवान है। इसके लिए हमें किसी को कोई प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है, वे यम के दंड के योग्य है, वे पाषंड है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं की, बोलते उन लीलाओं को श्रवण करने से पता चलता है कि श्रीमन महाप्रभु जी का यह बाल लीला के द्वारा ही उन्होंने ये प्रमाण कर दिया कि वे साक्षात भगवान है। श्रीमन महाप्रभु ने समय समय पर अपने भक्तों को अपने विभिन्न प्रकार के रूप का दर्शन कराया, भगवत स्वरूप का दर्शन कराया। और श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत हम लोग श्रवण करते हैं। इसलिए ये गौड़ीय अनुष्ठान में, ये गौड़ीय मठ में नित्य प्रति श्री चैतन्य चरितामृत या तो श्री चैतन्य भागवत का यहां श्रवण किया जाता है। ऐसे कई स्थानों पर उन्होंने बड़े सुंदर मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। यदि वे मधुर लीलाओं को हम लोग श्रवण करें, आजकल तो ब्रजवासी गण भी श्रीमन महाप्रभु जी की इन लीलाओं को वे अभिनय के माध्यम से, लीला के माध्यम से दर्शाते हैं। बड़े सुंदर भाव है। तो उन लीलाओं को श्रवण करो या अभिनय के माध्यम से ब्रजवासियों के द्वारा देखो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय है कि श्रीमन महाप्रभु जी भगवान है या नहीं, वो संशय भी दूर हो जाएगा। अभी छोटे से बालक है, नाम है निमाई, सभी लोग निमाई निमाई बोल करके बुला रहे हैं। अभी भाई बाल चपल लीला है,
चंचलता तो रहेगी, और चंचलता की मतलब सीमा से बाहर ऐसी चंचलता। लेकिन क्या करें, वे भी अपनी स्वयं के स्वभाव से नहीं, भक्त के कल्याण के लिए, भक्त के स्वभाव से प्रेरित होकर के वे बचपन से इस प्रकार बाल चपल लीला कर रहे हैं। ना केवल माता पिता, अड़ोस पड़ोस के जितने भी धामवासी है, बल्कि सभी ने निमाई पंडित, निमाई के इस अद्भुत लीलाओं को देख करके बड़े हैरान हो जाते थे। कभी कभी तो कोई सोचता था, अरे इसकी लीला देख करके लगता है कि ये तो मनुष्य नहीं, साक्षात ये कोई देवता है या कोई महापुरुष है। अगर कोई उनके रूप को देखता तो वो टक टक देखता रहता था। ऐसा भुवन मोहन रूप उनका, और उन रूप में भी ऐसा आंखों की चांचल्यता, परम अद्भुत जो बाल क्रीड़ा है, उस सबको अपनी ओर आकर्षण कर लेता था, सबको मुग्ध कर लेता था। अब तो छोटे से निमाई धीरे धीरे स्पष्ट बोलने भी लग गए। बड़े सुंदर मधुर मधुर भाषा में वे स्पष्ट बोलने लग गए। थोड़ी थोड़ी तोतली बोल रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण जो कि बाल गोपाल का उपासना करते थे, वे परिव्राजक ब्राह्मण हैं, वे भ्रमण करते रहते थे। कहाँ? बोलते तीर्थों में। इस प्रकार तीर्थ पर्यटन करते करते उन्होंने जाह्नवी भागीरथी के तट पर मायापुर में पहुंचते हैं, और निमाई के पिता जगन्नाथ मिश्र के निमंत्रण को, उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उनके अतिथि हुए। लेकिन भैया ये ब्राह्मण का बड़े नियम था, दूसरे के हाथ से बनाया हुआ भोजन नहीं करेंगे, पका हुआ भोजन नहीं करेंगे, दूसरे के बर्तन से पका हुआ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा उनका नियम था। उन्होंने बता दिया जगन्नाथ मिश्र को, ठीक है भैया, आप मुझे निमंत्रण दे रहे हो, मैं आपके घर में रुकूंगा, लेकिन आप ब्राह्मण होने पर भी आपके घर का, आपके हाथ का पका हुआ भोजन हम नहीं खाएगा। क्या करें? जगन्नाथ मिश्र और उनके सती साध्वी सहधर्मिणी निमाई के माँ श्री सची माता ने उन अतिथि के, उन ब्राह्मण के रोसई के लिए जितने भी सामग्री है उस सबको एकत्रित किया, और बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर के, विनययुक्त होकर के, विनीत भाव से उनको रोसई बना करके भोजन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी ये ब्राह्मण दंपत्ति की इस प्रकार प्रीतिपूर्ण आग्रह को देख करके ब्राह्मण उनके आतिथ्य को नहीं टाल सके, और रसोई तैयार करने के लिए उन्होंने सब कुछ तैयार किया। रसोई किया, जो कुछ भी रसोई हुआ था उसको थाल में और केले के पत्ते में परोस करके, तुलसी पत्र डाल करके, अपनी आँखें को बंद करके उन्होंने जो बाल गोपाल का उपासना करते उस बाल गोपाल का ध्यान करने लगे। भोग लगाया। अभी ध्यान समाप्त हो गया। ध्यान समाप्त होकर के जब बाल गोपाल को आचमन देने के लिए जैसे ही आंखें खोलते हैं, चौंक पड़ते हैं, देखते हैं अरे ये चंचल बालक निमाई, जगन्नाथ मिश्र का छोटे से पुत्र निमाई, मेरे बाल गोपाल के भोग को इसने नष्ट कर दिया। वो तो गुस्से हो गए, क्रोध हो। अब ब्राह्मण का इस प्रकार कोलाहल सुन करके
हैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता उधर की ओर दौड़े। देखते हैं क्या कि बालक निमाई भोग की थाल से कुछ तो मुंह में लेकर के डाला है, कुछ उनके हाथ में है और कुछ उनके आसपास पड़ा हुआ है और कुछ शरीर में ऐसे ऐसे लेप रहा है। मिश्र जी, जगन्नाथ मिश्र जी देख करके क्रोधित हो गए। छोटे से बालक है, लेकिन उस छोटे से बालक के इस प्रकार के क्रिया को देख करके वे क्रोधित हो गए। निमाई को 2-4 थप्पड़ लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण देव मना करते हैं। उनके समझाने बुझाने पर जगन्नाथ मिश्र शांत हो जाते हैं। अभी क्या हुआ, सची माता के घर में इस प्रकार कोलाहल की स्थिति को देख करके अड़ोस पड़ोस के जितने लोग सब एकत्रित हो गए थे। सभी ने पुनः उस ब्राह्मण देव से अनुरोध किया। तब जाकर उन्होंने दोबारा रसोई बनाना स्वीकार किया। सची देवी ने उस स्थान को पुनः से गोबर से चौका लगाया, रसोई की जितना भी सामग्री है पुनः उनको प्रस्तुत करके दिया। और क्या किया, इस बार सची माता ने अपनी लाल निमाई को लेकर के पड़ोस के घर में चली गई। उसके बाद ब्राह्मण ने दूसरी बार रसोई बनाते हैं। रसोई बना करके पहले के भांति उन्होंने आंख बंद करके गोपाल जी को, बाल गोपाल को भोग अर्पण करते हैं। परंतु क्या होता है, देखो भगवान अपने दर्शन दान दे करके अपने भक्त को कृतार्थ करना चाहते हैं। भक्त के जन्म जन्मांतर के जो साधन है, उस साधन के फल को भगवान सफल करना चाहते हैं। लेकिन ना जाने भगवान कब किस रूप में आ जाए, बड़े बड़े भक्त भी नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान इस ब्रज को, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके एक पग भी कहीं नहीं जाते। क्या पता इस ब्रज में वे नंदन श्री कृष्ण कभी किसी ब्रजवासी बालक के रूप में किसी महात्मा को कृपा करे। एक संत थे, वे कहते थे कि भैया इस वृंदावन में, इस ब्रज में जो ब्रजवासी बालक है, देखना उनमें से जो सबसे सुंदर है बालक, वे नंदन है। कहीं अगर 8-10 बालक खेल रहे हैं, तो उन बालकों के मंडली में यदि कोई बड़े सुंदर है तो समझ लेना कि वही कृष्णचंद्र है, और लाली जो बड़े सुंदर लजली है वो राधा रानी है। बरसाना में हमारा एक संत है, वो इन ब्रजवासी बालकों में साक्षात कृष्ण का दर्शन करते हैं। बालिकाओं में श्रीमती भानु लाडली की दर्शन करते। आज भी वो महात्मा है। वे जब इन ब्रजवासी बालकों से मिलते, जब उनसे आलिंगन करते या कोई वस्तु उनको प्रदान करते, देखने में लगता कि उनके हृदय में कैसा अपूर्व भाव है। आज भी इसलिए ना जाने भगवान कब किस रूप में किसको दर्शन देके उसके जीवन को कृतार्थ करे। क्या होता है, वे ब्राह्मण दे पुनः रसोई बनाते हैं, आंख बंद करके भोग लगाते हैं, और सची माता बालक निमाई को लेकर दूसरे घर में जाकर के सुला दिया। सोचती है निमाई तो सो गया पड़ोसी के घर में, मैं जाकर के थोड़ा सा अपने घर में कुछ काम कर लूं। बस माता आ गई।
माता वहां पर पड़ोसी के घर में निमाई को सोते हुए छोड़ के आई है। और इधर जैसे ही ब्राह्मण ने आंख बंद करके भोग लगाया है, इदम आसनम श्री बाल गोपालाय नमः, आके बैठ गया निमाई। इदम नैवेद्यम श्री बाल गोपालभ्यो नमः, शुरू कर दिया खाना। पुनः जैसे ही एक दो ग्रास लेकर के निमाई वहां से खाने लगे, आहट पा करके, थोड़ा सा कुछ पास में आया है, कुछ हो रहा है, ऐसा आहट पा करके वे ब्राह्मण देव आंख खोल के देखते हैं और चिल्लाते, अरे बालक, तुमने पुनः फिर एक बार मेरे प्रभु के, मेरे बाल गोपाल के भोग को नष्ट कर दिया। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिल्लाने लगा वे ब्राह्मण। ब्राह्मण का शोरगुल सुन करके जगन्नाथ मिश्र, सची माता सब दौड़े उधर की ओर। माता कहती है, स्वामी मैं तो वहां पड़ोसी के घर में सुला के आया था, क्या पता ये यहाँ आकर के ये कांड कर देगा। जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं, हे देवी, मैं तुमको बार बार समझाया था कि इसको तुम छोड़ना नहीं, वहां बंद करके रखना, लेकिन ये कैसे आ गया। जगन्नाथ मिश्र अत्यधिक क्रोध करते हैं, गर्जना तर्जना करते, मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु वे ब्राह्मण देव अनुरोध करते हैं, शपथ दिलाते हैं, इसलिए उनका क्रोध शांत हो जाता है। किसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र अपने क्रोध को पी गए, परंतु माथे पर हाथ रख करके बैठ गए। हाय हाय हाय, क्या करें। देखो, ब्राह्मण रास्ते में जा रहे थे, समय पर हमने उनको अपने निमंत्रण दिया और वे बड़ी श्रद्धा से हमारा आतिथ्य को स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस बालक के कारण अपने माथे पे हाथ दे करके बैठ गए। क्या करें, क्या करें, क्या करते, छोटे से बालक है। पुनः आग्रह करते ब्राह्मण देव से, लेकिन कैसे बोले कि आप तीसरी बार रसोई बनाओ हैं, और बना भी दे तो ये उद्धत बालक निमाई उनको खाने तो दे। अब किसी के मुंह से तीसरी बार रसोई बनाने के लिए बोलने का साहस नहीं हो रहा है। सच्ची माता भी बड़े लज्जित थी। ठीक उसी समय निमाई के बड़े भाई विश्वरूप वे पाठशाला से घर में वापिस आते हैं। वे बड़े ही तेजस्वी है, बड़े गंभीर है महाराज, और बड़े ही सुंदर है विश्वरूप। और विश्वरूप के वाणी में ऐसा मधुरता था, एक ऐसा आकर्षण था कि जो एक बार भी सुनता उनके बातों को टाल नहीं सकता था। वहां की सारी अवस्था को देख करके किसी से कुछ सुने भी ना, विश्वरूप समझ गए कि यहां कांड किया हुआ है। क्या कांड हुआ है वे समझ गए कि निमाई ने यहां क्या किया है। उन्होंने उस ब्राह्मण के चरणों में बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं और पुनः रसोई बनाने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। और ब्राह्मण देव विश्वरूप को देख करके, उनके इस प्रकार प्रेम को देख करके उनके आग्रह को नहीं टाल सके। तीसरी बार रसोई बनाया। अब तो भैया रात भी अधिक हो चुका था, हैं? रात भी अधिक हो चुका था। ब्राह्मण देव सोचते हैं, अरे चलो रात्रि हो गया, मैं खाऊं ना खाऊं, मेरे बाल गोपाल को तो खिला दो कुछ बना करके। पुनः तीसरी बार रसोई बनाना शुरू किया। अभी जगन्नाथ मिश्र उस घर के दरवाजे पर बैठकर पहरा दे रहे, क्योंकि रात्रि हो चुका था और छोटे से निमाई वो सो गया है। और जगन्नाथ मिश्र क्या करते हैं, अपनी जो उत्तरी है ना, उत्तरी को खटिया में, पलंग में निमाई के कमर में बांध करके उसको सुला दिया और उस कमरा के बाहर में पहरा लगा रहे।
ब्राह्मण देव ने रोसई किया। तीसरी बार तुलसी देकर के बाल गोपाल का ध्यान किया कि हे प्रभु, अब की बार आकर के आप इस भोग को ग्रहण करो। क्या करें? पुनः वही चंचल बालक निमाई हंसते हंसते पधार गया वहां पर और वही थाली में सीधे हाथ लगाया। ब्राह्मण देखा, चिल्लाए, लेकिन चिल्लाने पर भी क्या होगा? जोगमाया का प्रभाव ऐसा हुआ कि भैया सभी लोग सो गए, किसी को पता तक नहीं चला, मालूम तक नहीं चला, और सभी सो रहे हैं। जो जगन्नाथ मिश्र आज पहरा लगा रहे हैं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, जोगमाया का प्रभाव हुआ कि वे भी सो गए, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। अभी उस ब्राह्मण देव को इस प्रकार के हैरान अवस्था में देख करके निमाई हंसते हंसते कहते हैं, हे विप्र, तुम जब मुझे भोजन करने के लिए बार बार बुलाते हो तो मैं कैसे ना आऊं? तुम तो मेरा परम भक्त हो और तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसे हो सकता है? तुम जब बुलाते हो मैं आता हूं, जब मुझे खाने को बोल तो मैं खाता हूं। अब इसमें मेरा क्या दोष है? क्या तुम अभी तक मुझे पहचाना नहीं? तुम तो मेरे जन्म जन्म के भक्त हो और मैं तुम्हारे भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं। लो देखो, कहते कहते निमाई ने अपना अष्टभुज मूर्ति दर्शन कराया महाराज। अष्टभुज रूप प्रकट किया। कदम्ब के वृक्ष के नीचे बड़े ही सुंदर झांकी है। नवघन श्याम नव किशोर मूर्ति, आहा हा हा, बंसी बजाते हुए, दो हाथ में, चार हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए और दो हाथ में, एक हाथ में माखन पकड़े है और दूसरे हाथ में खा रहे। सिर पर मोर पंख सुशोभित है, गले में वैजयंती माला और कानों में मकराकृत कुंडल सुशोभित है। आसपास चारों ओर ग्वाल बाल, गोप गोपी और बछड़े। भैया उस ब्राह्मण इस प्रकार दृश्य को देख करके वे स्थिर नहीं रह पाए, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। लेकिन करुणा बरुणा लज भगवान श्री गौर सुंदर ने कोटि चंद्र सुशीतल, अपने कोटि चंद्र सुशीतल कर कमल उन ब्राह्मण के सिर पर रख गया। ब्राह्मण को चेतना होती है, ब्राह्मण हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। गौरहरि ने बड़े प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं, प्रेम भक्ति प्रदान का वरदान प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, ये जो लीला तुम्हारे साथ हुआ, या तुमने मेरे ये जो अद्भुत रूप का दर्शन किया, इसका रहस्य तुम इसे बताना नहीं, किसी को बतलाना नहीं। इसलिए अपने भजन की बात, अपने साधन की बात, अपने भगवत दर्शन की बात, अनुभूति की बात, ये एकांत में रखना चाहिए। लोगों के पास ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। नाना मैं साधना किया तो मुझे भगवान का दर्शन हुआ, अरे कल रात सपने में भगवान ने मुझे इसे प्रेम प्रदान किया, कभी नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भगवान ने मना किया। भैया क्या करें, ब्राह्मण की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। वे ब्राह्मण अपने भाग्य का सराहना करते करते थक नहीं रहा है और बड़े प्रेम से आज उनको भगवान के महाप्रसाद मिला है, उसको भी प्राप्त करते हैं। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में श्री गौरांग महाप्रभु जी के अष्टभुज
8 हस्त होने का प्रमाण वहां वर्णन है। वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है क्या कि सैख्यों ने देखे विप्र परम अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। एक हस्ते नवनीत, आर हस्ते श्राल, आर 2 हस्ते प्रभु मुरली बजाए। इस प्रकार का वहां वर्णन है। तो देखो श्रीमन महाप्रभु बाल्यकाल से ऐसे ऐसे अद्भुत लीलाएं की है भक्तों के साथ, जिसको श्रवण करके, जिसको पठन करके, जिसका चिंतन करके ऐसा कौन दुर्भागा मनुष्य होगा जो श्रीमन महाप्रभु जी को स्वयं अवतारी नंद नंदन श्री कृष्ण के रूप में ग्रहण ना करे। बड़े ही दुर्भागा व्यक्ति होगा जो श्रीमन महाप्रभु जी को एक साधारण भक्त के रूप में, एक साधारण महापुरुष के रूप में या धर्म प्रचारक के रूप में जो देखता है, बड़े दुर्भागा है वो। इसी क्रम से श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने भगवत्ता को किस प्रकार से बाल्यकाल से ही प्रदान करते आ रहे हैं, प्रचार करते आ रहे हैं, लोगों को हृदय में दर्शन कराते आ रहे हैं। इसका एक एक लीला का हम लोग नित्य प्रति श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।